हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हमारे चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आप सबके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। आज मैं आपके साथ महामाई को जो घर में छोटा सा हमने दरबार सजाया था उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। दीवार को मैंने एक अपने लाल दुपट्टे के साथ बैकग्राउंड में सजा लिया है और जो एक चौकी का वस्त्र होता है चौकी के ऊपर बिछाने वाला, उसको मैंने जहाँ पर महामाई को विराजमान करेंगे उसको मैंने उस वस्त्र से ढक दिया है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि महामाई को, माँ दुर्गा को जो लाल रंग होता है वो सर्वप्रिय है और ये जो उनके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन है वो और भी अच्छा लगता है। इसके बाद मेरे पास एक फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी थी, वो मैंने बैकड्रॉप में 3D टेप की हेल्प से अरेंज कर दी है और महामाई की, माँ दुर्गा की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर को मैंने बीच में विराजमान कर दिया है। तो देखिए, विराजमान हो गई है माँ दुर्गा और उसके पीछे, जैसा कि पता है, किसी भी जगह को और ज़्यादा सुंदर बनाना हो तो हम उसमें थोड़ी सी लाइट ऐड कर दें तो उस चीज़ का जो असर होता है, जो ब्यूटी होती है, वो और भी ज़्यादा निखर जाती है। तो इसीलिए मैंने लाइट की जो लड़ी थी उसको भी बैकड्रॉप में 3D टेप से ही अच्छे से अरेंज कर दिया है। और दोस्तों, जलती और बुझती हुई लाइटों के बीच में माँ दुर्गा की ये जो तस्वीर थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और मुझे लगता है जब रात होगी, अंधेरा होगा, तब तो ये और भी सुंदर लुक देगी। उसके बाद मैं एक लेके आई थी चौकी, जो कि मैंने सोचा था कि मैं उस चौकी पे कलश को रखूंगी एक साइड में, लेकिन वो जगह की कमी की वजह से वो मेरा फुलफिल नहीं हो पाया प्रोग्राम। तो उसके लिए मैंने क्या किया, चौकी का अरेंजमेंट बाद में किया और पहले मैंने जो कलश था उसको मैंने चावल से भरी हुई थाली के ऊपर रखा है, अब छोटी सी प्लेट के ऊपर। और ऐसा होता है कि बहुत विधि विधान तो हमें नहीं पता होते, लेकिन जितना भी करें उसको हम श्रद्धा से करें, पूरे मन से करें, तो फिर वही अच्छा होता है। क्योंकि भगवान तो चीज़ों को नहीं देखते, भगवान तो भावना के भूखे हैं। अगर आप अच्छी भावना से, कम ज्ञान में भी पूरे मन से वो चीज़ करते हैं तो भगवान को वही अच्छी लगती है। तो मैंने, जितना मैं हर साल करती हूँ, मिट्टी के कलश में गंगाजल, सुपारी, चावल, फूल और दूब डाल करके मैंने आम के पत्तों का बहुत ही विशेष महत्व होता है पूजा में। तो आम के पत्तों को अच्छे से धोया है, वो भी जो ऐसे पत्ते जो खंडित ना हो, साफ सुथरे पत्तों को लिया और अच्छे से उनको अरेंज करके फिर उसके ऊपर, नारियल के ऊपर मौली बांध करके आम के पत्तों के ऊपर, कलश के ऊपर मैंने उसको रख दिया। और एक चीज़ मैं यहाँ भूल गई थी कि आम के पत्तों के ऊपर पहले मुझे मिट्टी के बर्तन को, छोटे से ढक्कन को चावलों से भर के उसके ऊपर नारियल को रखना था। तो वो जो मैंने स्टेप बाद में किया है। और साथ ही साथ एक दूसरी तरफ मैंने मिट्टी के ही बर्तन को, जिसमें रात भर पानी भिगो के रखा, फिर सुबह रेत को अच्छे से धो करके मैंने उसमें उसकी भी जय करके, पूजा करके, फिर उसमें अपने फूल दूब चढ़ा करके और फिर जौ को, जिसकी कि हम खेती बीजेंगे, हरियाली बोलते हैं जिसको, जो कि नवरात्रि का एक बहुत ही अच्छा, हमारे लिए एक, हमारे घर में हरियाली बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, उसके लिए उसका प्रतीक है। तो मैंने जौ को उस मिट्टी के बर्तन में भी डाल दिया है। एक स्टेप मैं यहाँ पहले भूल गई थी कि आम के पत्तों के ऊपर, मिट्टी के बर्तन के ऊपर मुझे एक चावलों को भर के फिर नारियल को मौली बांध के उसके ऊपर अरेंज करना था, जो मैंने बाद में किया है। और उसके बाद, जो कि नवरात्रों में सबसे अच्छा एक अपने घर में खुशहाली और हरियाली के प्रतीक माने जाने वाली चीज़ की है, जो कि आप सब करते हैं, मिट्टी के बर्तन में धोई हुई रेत को भर के और उसमें चावल, फूल से जय करके उसकी, फिर जौ को उसके बीच में मैंने
डाल दिया है और थोड़े ही दिन में 1 या 2 या 3 दिन में अच्छे से हमारी जो खेती है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी, जो कि नवरात्रि में खुशहाली का एक प्रतीक माना जाता है।